हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक है 10वीं क्लास की, उसका अगला भाग है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से इनमें से आपकी एग्ज़ाम है उसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये जो हमने पार्टों में इसलिए किया है ताकि आप अच्छे से इनको याद कर सको, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उनमें ये जो बुक्स हैं ये इनमें से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें से हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज है 201। निम्नलिखित में से किस से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, यानी कि किसने लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना है। देखिए, इसका जो आंसर है वो पाबूजी को किसका अवतार माना है, लक्ष्मण का अवतार माना है। इनमें क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हुए भी क्वेश्चन हैं। देखिए, इनका जन्म, पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर कोल्लू नामक गांव में हुआ था। किनका? पाबूजी का। और ऐसे बोलते हैं कि जो मोहम्मद नैन्सी थे उनके अनुसार जो बाड़मेर है उसकी खारी खाबड़ के जगह पे इनका हुआ था, बाड़मेर में। ठीक है। उसके बाद में ये जो है इनका जो विवाह है वो अमरकोट की जो सूरजमल सोडा है, अमरकोट के जो राजा सूरजमल सोडा थे उनकी पुत्री से हुआ था। और ऐसा मान्यता है कि फेरों के समय ये बीच में ही उठकर, और जो इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालवी, उस पर बैठ के और जो देवल चारण थे उनकी गायों को छुड़ाने के लिए चले गए थे, तो यानी कि बीच में चले गए थे, इसलिए फेमस है। और इनका जो पूजा स्थल है उसको कोल्लू या फिर जो फलोदी में है वो है इनका पूजा स्थल। तो इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्तावनी नामक ग्रंथ की रचना किस संत के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। तो चित्तावनी नामक जो ग्रंथ है वो संत पीपा के द्वारा की गई थी। देखिए, संत पीपा का जन्म गाग रोड झालावाड़ में हुआ। ये दर्जी समुदाय के थे, ये ध्यान रखना, दर्जी समुदाय के थे। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर, ठीक है ना। और ऐसी मान्यता है कि ये काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। कौन? संत पीपा जी। तो ये भी आपकी एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस संत के उपदेश सिमुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो इसका आंसर क्या है? जसनाथ जी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो याद करके रखने हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। ये हरनावा है वो मकराना में है, जो मकराना है वो नागौर में है। और ये संत चतुरदास जी की शिष्या थी। इनके गुरु का नाम क्या था? चतुरदास जी महाराज। तो ये भी आपको याद रखना है। 66 वर्ष की आयु में ये जीवित समाधि ली थी। किसने? रानाबाई ने। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। देखिए, ये तो कर आप सबको आता है, पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे शायद सबको आना चाहिए। इनमें से कौन नहीं है? तेजा जी हैं। आपके पंच पीर कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखना है। पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, ठीक है, मांगलिया मेहा जी, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या आते हैं? हड़बू जी हैं। तो इस तरह से ये 5 पीर जो हैं उनको याद रखना है, उनमें तेजा जी हैं, वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है, संत रामचरण जी की रहने के लिए शाहपुरा में एक छतरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो संत रामचरण जी, ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया? रण सिंह ने। ठीक है, रण सिंह। और ये जो संत रामचरण जी हैं इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? अभयवाणी। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि अभयवाणी है वो किसके उपदेश हैं। ठीक है। और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत रामचरण जी ने। ठीक है। और राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। देखिए, ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं। रामचरण संप्रदाय, ये जो रामचरण जी थे इनके संप्रदाय क्या? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? रामचरण जी ने। इनकी शाखाएं कितनी थी? 4 शाखाएं थी। पहली शाखा शाहपुरा, ठीक है ना, शाहपुरा शाखा। इनके उनके जो प्रवर्तक थे कौन थे? संत रामचरण जी। तो ये भी आपको याद रखना है कि संत रामचरण जी थे
वो कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? तो शाहपुरा। उसके बाद में दूसरी शाखा आती है इनकी, रैण आती है। तो रैण जो है वो शाखा उसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। ठीक है। उसके बाद में आती है तीसरी शाखा सिंहत्तल। सिंहत्तल शाखा के हरिराम दास जी हैं। ठीक है। तीसरी शाखा कौन सी है? सिंहत्तल। उन शाखा के प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी। और चौथी जो शाखा आती है वो आती है खेड़प्पा। ठीक है। खेड़प्पा शाखा के रामदास जी हैं। ये काफ़ी बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अलग अलग इनकी जो शाखाएं हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं ना, उनको मैं एक बार रिपीट करूँगा, नोट कर लेना। और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में ये वाली जो चीज़ है वो सामने मिलेगी। देखिए रामचरण संप्रदाय, ये जो रामचरण जी हैं ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ये रामसनेही संप्रदाय के इन्होंने स्थापना की थी। रामसनेही संप्रदाय की क्या हैं? 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा शाखा के संत रामचरण जी हैं। उनकी 4 शाखाएं में शाहपुरा शाखा के संत रामचरण जी हैं, रैण शाखा के संत दरियाव जी हैं, सिंहत्तल शाखा के हरिराम दास जी हैं और खेड़प्पा शाखा के रामदास जी हैं। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे छतरी का निर्माण किसने करवाया था? रण सिंह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विष्णु संप्रदाय, जो विष्णु संप्रदाय था उनके प्रवर्तक किसको माना जाता है? जम्बू जी को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सबको आता है। देखिए इन्होंने 1485 ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत। संत राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल। ठीक है, ये कुछ नहीं है। राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। अब इनका राजस्थान से संबंध क्यों है? इनके जो गुरु थे वृदानंद, ठीक है, इनके गुरु थे, इन्होंने उनके गुरु से इन्होंने दीक्षा ली थी और उनको वरदानंद या फिर उद्दन दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। 1568, कब? 1568 में ये सांबर आ गए थे और 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर से भेंट करने वाले संत कौन से थे और अकबर से संत दादू दयाल की भेंट कब हुई थी? 1585 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है दोनों तीनों तरह से, आप उनको याद करना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन किया गया है? ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आते हैं? संत हरिदास। ये संत हरिदास जी थे, ये निरंजनी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। ठीक है। इनका जन्म काकड़ोद डीडवाना नागौर में हुआ था। ठीक है ना, हरिदास जी का जन्म। और ये राज प्रकाश नामक ग्रंथ संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हरबूजी का जन्म स्थान माना जाता है। तो हरबूजी का जन्म स्थान बुंडेल नागौर। ठीक है। ये राव जोधा के समकालीन थे। हरबूजी थे ना, ये राव जोधा के समकालीन थे, ये याद रखना है। और जोधा ने इनको बैंगटी गांव भेंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि जोधा का जो मंडोर है, ठीक है, वो मुक्त कराने में इन्होंने सहायता की थी। हरबूजी, किसने? हरबूजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से लोक देवता हैं जो किसके समकालीन है? राव जोधा की। ठीक है। और यहाँ पे इनको क्या भेंट किया था? बैंगटी गांव। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट है शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में किस माह में मेला भरता है? अभी जो चल रहा है ना, फाल्गुन में। देखिए ये शीश के दानी इनके नाम से जाना जाता है, श्याम जी, और बहुत फेमस है ये। बीकानेर जिले के प्रसिद्ध कपिल मुनि का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। बीकानेर जिले के प्रसिद्ध कपिल मुनि, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कपिल मुनि का मेला है वो किस माह में भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो थार महोत्सव बाड़मेर का, मरु महोत्सव जैसलमेर का, चंद्रभागा झालावाड़, मत्स्य उत्सव आमेर नहीं अलवर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों जयपुर के पास
भावबंध्या नामक गांव में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। जयपुर के पास भावबंध्या नामक गांव में खलकानी माता का मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला किन पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर के पास कौन सी जगह पे खलकानी माता का मेला बढ़ता है? भावबंधा। ठीक है, ये आपको 2-3 इसमें जो लिखी हुई है वो लाइनें आपको याद करनी है। अब इसमें देखिए गधा और खच्चर, आपको कई बार खच्चर भी मिल जाएगा, इनके अलावा कोई भी पशु नहीं होता है। और ऐसा बोलते हैं कि कच्छावा जो शासक थे, कच्छावा शासकों ने चंद्रभागा जो चंद्रामीणा है उनको युद्ध में हराने की खुशी में, ठीक है, ये जो मेला है इस माता का मेला यहाँ पे लगवाते हैं। और इनमें सिर्फ 2 ही पशु हैं, गधा और खच्चर, इनके अलावा कोई दूसरा। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ लगता है? जयपुर के पास भावबंध्या नामक गांव में। वैसे ऑप्शन में वहाँ पे उसमें क्या आया था? जयपुर आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है गायों का मनोरम दृश्य। देखिए बहुत गजब गजब की क्वेश्चन है। गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्षों की प्रधानता, किस चित्र शैली की विशेषता है? प्रश्न पूछेंगे आपसे, नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता क्या है? गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्षों की प्रधानता, ये इस नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता है। अब देखिए इसमें आपको चित्रकार भी याद रखने हैं। बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, चंपालाल, तुलसीराम और घासीराम, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। किसके? नाथ द्वारा शैली के। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम, ठीक है, रामलिंग और तुलसीराम, ये पुरुष चित्रकार हैं। और इसमें महिला चित्रकार भी फेमस हुई थी, कमला और इलायची, वो भी आपको याद रखने हैं। इस तरह से ये मोस्ट बनती है। नेक्स्ट है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया है? तो इस पर डाक टिकट 1973 में किया गया है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा किसने है? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आता है नानक राम, सीताराम, मूलराज, बदन सिंह आदि किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? देखिए दोस्तों, आपसे चित्रकार पूछ सकते हैं कि कौन सी शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। तो ये कौन सी शैली के हैं? किशनगढ़ से चित्र शैली के चित्रकारों के नाम पूछ लेंगे आपसे, तो नानक राम, सीताराम, मूलराज, बदन सिंह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट आपका आता है किस चित्र शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है? तो इसके ऑप्शन में तो क्या है? बूंदी शैली, ठीक है। और बूंदी शैली के जो चित्रकार हैं सुरजन, अहमद अली और रामलाल, इन 3 चित्रकारों को आपको ध्यान रखना है। बूंदी चित्र शैली में एक चीज और भी याद रखनी है, इसमें एक चित्रशाला बनी हुई है, ठीक है। और इस शैली का निर्माण करवाया किसने? उमेद सिंह के द्वारा हुई थी ये, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं वो याद रखना है। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी चित्र शैली में। और इनमें पशु पक्षियों का चित्रण पे विशेष महत्व दिया गया है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की अपनी निजी विशेषता है? पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की अपनी निजी विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है आपका आंसर नागौर शैली की। किसकी विशेषता है? नागौर शैली की विशेषता है। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र अर्थात पाने। तो दोस्तों देखो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ था, पानी क्या है? तो आपको ये याद रखना कि उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने जो चित्र हैं उनको हम पाने कहते हैं। पाने प्रतिष्ठा किए जाते हैं। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक होता है। इसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है? तो 24 प्रकार के श्रृंगार हैं वो श्रीनाथ जी के पाने में किए जाते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसके निर्देशन में हुए उत्खनन से गणेश और सभ्यता में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो देखिए आरसी अग्रवाल बोल दीजिए, चाहे रतन चंद्र अग्रवाल बोल दीजिए,
ठीक है। ये गणेश्वर की सभ्यता है, उनमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये सीकर जिले में है, जितने भी उपकरण मिले हैं उनमें से 99% तांबा है, मिट्टी के पात्र मिले हैं और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है? तो आहट सभ्यता, कौन सी सभ्यता में अनुमान लगाया जाता है? आहट सभ्यता में। देखिए, आहट सभ्यता आयड नदी के किनारे उदयपुर में, कहाँ है? आयड नदी उदयपुर में धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और 1903 में अक्षय कीर्ति द्वारा सर्वप्रथम इसका क्या करवाया गया? उत्खनन। और उसके बाद में आरसी अग्रवाल और एसडी सांकलिया के नेतृत्व में। और इसमें एक खास बात यह है दोस्तों, धूप में सुखाई हुई ईंटें है ना, वो मिलती हैं इसमें। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या देगा? धूप में सुखाई हुई ईंटों की जगह आग में सुखाई हुई ईंटें, पकाई हुई ईंटें। तो ध्यान रखना, वो इसका गलत हो जाएगा। धूप में सुखाई हुई ईंटें हैं, वो इसकी विशेषता है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्य वंश से मानते हैं। ये याद रखना है पॉइंट है। तो इसमें ये चौहान वंश विग्रहराज द्वितीय चालुक्य शासक मूलराज से प्रास्त नहीं हुआ था, उसको हराया था। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज को हराया था, ये ध्यान रखना। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगट मिलती है। तो ये पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है, लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। ये बगड़ावत बोजासेडू के पुत्र थे। कौन? देवनारायण जी। ठीक है ना। और ये जयसिंह परमार की पुत्री पीपल दे से इनका विवाह हुआ था। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। ध्यान रखना, ये जो लोक देवता देवनारायण जी थे, बगड़ावत बोजासेडू के पुत्र थे, यानी कि बगड़ावत। ठीक है, ये कई बार पूछता है बगड़ावत वाला है। ठीक है, ये जयसिंह परमार की पुत्री पीपलदे से इनका विवाह हुआ था। और इनका मेला कब भरता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि इनका मेला कब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है? तो संत जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 में। इनके जो ग्रंथ हैं जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, ठीक है, जम्ब सागर शब्दावली, और ये विष्णोई धर्म को प्रकाश में लेके आए थे। और इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी जम्ब सागर। तो ये 2-4 चीजें ना इनके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास उन्हें भूमि दी थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? संत जसनाथ जी। ठीक है, किस संत के चमत्कारों से? तो यह कई बार दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी और जसनाथ जी का यहाँ पे इनकी जो पहचान है आपसे पूछेंगे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि बीकानेर के कतरियासर, ठीक है, बीकानेर के कातरियासर में इनका क्या है जो स्थान है वो आपको एक तो याद रखना है। और ऐसे कहते हैं कि संत जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक थे, उनका घमंड चकनाचूर किया था। और बीकानेर के राव लूणकरण थे ना, उनको राजपद पाने का वरदान दिया था। ये भी आपको याद रखना है। बीकानेर के जो राव लूणकरण थे ना, उनको राजपद पाने का वरदान दिया था। सिम्बुदड़ा कोंडा इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ये संप्रदाय दे रखे हैं और ये इनके प्रवर्तक हैं। तो निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास, ठीक है, लालदासी संत संप्रदाय है वो संत लालदास जी इनके प्रवर्तक है। विष्णु के संत जम्बोजी हैं। और रामस्नेही संप्रदाय, तो रामस्नेही संप्रदाय की कौन है? देखो, आपको मैंने
पहले वाले उसमें बताया था रामस्नेही संप्रदाय की दरियावजी नहीं है, ठीक है ना, रामचरण जी हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, रामचरण जी शाहपुरा जो शाखा के उनके प्रवर्तक भी हैं। तो ये आपको थोड़ा सा 2-3 बातें इसकी याद रखनी है। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस शासक काल के समय में मिला था? उदय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र भागवत पुराण, ठीक है, ये भागवत पुराण है, ये उदय सिंह के समय में मिला था। ये जो परिजात अवतरण, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र तो क्या है? भागवत पुराण का परिजात अवतरण। अब ये शासनकाल तो उदय सिंह बता दिया, लेकिन इसका जो चित्रकार था वो कौन था? नाना राम, उनकी कृति है ये परिजात अवतरण। और एक यहाँ मेवाड़ शैली का एक और भी हुआ है जो काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मेवाड़ शैली का है वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, महाराजा तेज सिंह थे उनके शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना, फेमस प्रकाश में आया था। तो ये 2-3 बातें इनके बारे में आपको विशेष याद करके रखनी है। नेक्स्ट आता है बादाम सी आंखें, ऊंची पाग किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बादाम सी आंखें, ऊंची पाग, ये किस शैली की हैं? जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है कि पुरुषों को लंबा चौड़ा, है ना, कद, जो इनका जो बदन है, गठीला बदन, ये दिखाया गया है। और इस शैली में क्या है विशेष करके, यहाँ के जो चित्र हैं वो ढोला मरवन, मोमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी और यहाँ पे खंजर पक्षी, इनको विशेष करके क्या है दर्शाया गया है इस शैली में। नेक्स्ट आता है उस्ता परिवार की मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था, ठीक है, उस्ता परिवार। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। यह किस शैली से संबंधित रही? तो ये बीकानेर की उस्ता कला बहुत फेमस है। बीकानेर की ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण है, ठीक है, ये इसका उस्ता कला इसको बोलते हैं। जयपुर शैली में मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा किस शासक के समय में मिला था? माधो सिंह प्रथम, ठीक है। मणिकुट्टम प्रवृत्ति है क्या? देखिए, चित्र रंग भरने की बजाय, जो चित्र होते हैं ना उनमें रंग भरने की बजाय लकड़ियों में लाख, मोतियों की मणि, लकड़ियों की मणि, ये चिपका के उनके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। और ये स्वयं माधो सिंह जो प्रथम थे उनके शासक काल में ये जो मणिकुट्टम प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिला था, ठीक है। और यहाँ पे सवाई जय सिंह के समय 36 कारखानों की स्थापना की गई थी। इसमें जो एक सूरत खाना प्रसिद्ध था, इसमें चित्रकार चित्र बनाया करते थे। ये 2-3 बातें इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार जानवरों की लड़ाई से संबंधित चित्र बनाने में प्रसिद्ध था? जयपुर शैली का कौन सा चित्रकार? तो इसमें क्या आता है? लालचंद। साहिब राम भी इसमें प्रमुख है चित्रकार में, जो आदमकद चित्र के लिए प्रसिद्ध था। साहिब राम, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आदमकद, क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि आदमकद चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन सा चित्रकार है? तो इसमें क्या आएगा? साहिब राम। नेक्स्ट आता है अलवर शैली में किस शासक के समय, अलवर शैली में किस शासक के समय सैकड़ों चित्रनाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए महाराज जैसे चित्रों का चित्रण किया गया था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में? बख्तावर सिंह, ठीक है। और विनय सिंह का भी काल प्रमुख रहा है। कैसे? मुगल चित्रकला में जो अकबर जो प्रमुख थे ना, अकबर, उनका यानी अकबर का जितना स्थान था ना मुगल चित्रकला शैली में, वैसे ही यहाँ अलवर के जो विनय सिंह थे ना उनका स्थान था, ठीक है, अलवर शैली में। तो ये एक कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिस तरह से मुगल चित्रकला शैली में अकबर का जो स्थान था, ठीक है, जितना वो उन इस शैली में था, वैसा कौन से शासक का है अलवर शैली में? तो क्या आएगा उसमें आंसर आपका? विनय सिंह आ जाएगा। विनय सिंह ने बलदेव सिंह से चित्रकारी सीखते थे और गुलिस्ता का सुलेखन भी विनय सिंह के समय में किया गया था, गुलिस्ता का सुलेखन। और एक अलवर शैली में एक चित्र है नफीरी वादन, जो कई बार पूछा हुआ है। नफीरी वादन एक चित्र है, तो वो काफी बार पूछा जाता है कि अलवर शैली का है वो, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की वह चित्र शैली जिस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है, तो वो क्या है? जैसलमेर शैली है। इस पे कोई भी मुगल शैलियों का कोई किसी के ऊपर, जोधपुर शैली का किसी का भी इसके ऊपर क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है इस पे।
जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित रहे हैं? अलवर शैली से। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना कि अलवर शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। देखिए कई बार क्या पूछ लेते हैं आपसे, चित्रकार भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? फड़ से संबंधित, तो यहाँ पे श्रीलाल जोशी की फड़ है वो बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सांझी का संबंध निम्न में से किस देवी से है? सांझी, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सांझी का संबंध पार्वती से है, ठीक है। देखिए पार्वती दशहरे से पूर्व ये श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है, चित्रकला की तरह इसमें पार्वती का चित्र बनाया जाता है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की है? तो ये आपका आंसर क्या आ गया इसमें? नाथद्वारा। नाथद्वारा में गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्ष की प्रधानता, ये सारे इसमें क्या है? चित्रकार हैं। ये स्कूल लेक्चर में अभी पूछा गया है, सेम टू सेम ये वाला। और वृक्ष की प्रधानता, ठीक है ना, कदली वृक्ष की प्रधानता। और यहाँ के चित्रकार कौन कौन है? चित्रकारों का नाम याद रखना, बाबा रामचंद्र, नारायण, चंपालाल, चतुरदास, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, एक कुंभ श्याम और एक कुंभ स्वामी, ये दो मंदिर हैं, इनका थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, वो दूर कर लेना आप लोग। वैसे नेक्स्ट आएगा उसमें देखेंगे। कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये क्या है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हैं। तो आपसे पूछे कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़ दुर्ग में है, ये आपको याद रखना है। झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी, देखिए अब दूसरा क्या आ गया? कुंभ स्वामी। ये कुंभ स्वामी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। और कुंभ श्याम कहाँ है? चित्तौड़ वाले में। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, मामा देव तालाब, उड़ना, राजकुमारी की छतरी, कटारगढ़ आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है ये, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये क्वेश्चन जो बनता है ना, इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जवाई बांध का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? जवाई बांध कहाँ है? पाली में है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये जो आपका आता है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, ठीक है। तो ये महाराजा उमेद सिंह, किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। नागौर में स्थित बड़े पीर साहब दरगाह को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ कब खोला गया? 2008 में। कब खोला गया? 2008 में। और इसके अंदर क्या है? एक कुरान शरीफ है जो सबसे लोकप्रिय है। नागौर में स्थित जो बड़े पीर साहब की दरगाह है ना, उसमें कुरान शरीफ है जो बहुत ही फेमस है। और सन 1805 में इसके सिक्के मिले थे यहाँ पे, जिसमें अब्राहम लिंकन, किसकी छवि थी उनमें? अब्राहम लिंकन की छवि थी, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं अमेरिका से संबंधित कौन से हुआ है पीर साहब की दरगाह है जिसमें अमेरिका के अब्राहम लिंकन है ना, उनकी छवि के सिक्के मिले थे, प्राचीन सिक्के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा के जगमंदिर महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कोटा के जगमंदिर महल का निर्माण ब्रज कंवर के द्वारा कराया गया। कोटा के दुर्जन साल की रानी थी, दुर्जन साल की रानी थी कौन? ब्रज कंवर। यहाँ किशोर सागर कृत्रिम जलाशय है। कोटा में एक अभेड़ा महल है जो इसी तरह से प्रसिद्ध है। ये भी दो तीन बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण। तो जय बाण जय से संबंधित है, जयपुर, जयगढ़, ठीक है ना। जय बाण किस दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? जयगढ़ में है। ये जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया, 31 फीट 3 इंच लंबी है ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात भटनेर का किला किस जिले में स्थित है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला है? भटनेर का किला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हनुमानगढ़ में स्थित है। आईने अकबरी के अंदर राजा भाटी के पुत्र भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और बीकानेर के शासक सूरत सिंह यहाँ के भाटी राजाओं को पराजित कर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण, देखिए हवा महल के बारे में हमने काफी बार उसमें चर्चा भी की है। सबसे पहले तो आपको हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया था? 1799 में। 5 मंजिला इमारत है। इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता हैं।
और इसमें आमेर महल भी सवाई मानसिंह प्रथम के समय में। ये 2-3 बातें आपको इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आपका पर्यटन स्थल चांद बावड़ी निम्न में से कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी, आभानेरी कहाँ है? दौसा में है। और यहाँ हर्ष माता का मंदिर भी फेमस है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका गंगा मंदिर भरतपुर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो गंगा मंदिर भरतपुर का निर्माण यहाँ पे आता है आपका बलवंत सिंह, किसके द्वारा? बलवंत सिंह। उसके बाद में बलवंत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे बरजिंदर सिंह थे, उन्होंने इसमें देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट आता है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? पर्यटन विभाग की स्थापना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई और 1989 में इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये बात काफी बार पूछी जाती है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, वो रखी जाती है, उस कारण से ये बहुत फेमस है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना है, लाइक करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक्स अगेन।